Students, today we are going to study the topic structure of Anatropous ovule from chapter number 1, that is reproduction in lower and higher plants. Students, already we have studied four floral whorl, calyx, corolla, androecium and gynoecium, and it has been repeated many times in while delivering the previous lectures, that calyx and corolla, they are called as accessory floral whorl, whereas the androecium and the gynoecium called as the reproductive floral whorl. So here we are going to study about the female reproductive whorl, and at the same time we are going to study the structure of ovule, which is mostly present in the angiospermic ovule. So students, आपको मालूम है कि जो gynoecium है, gynoecium, this is the female reproductive whorl. This is the female reproductive whorl. अभी जो gynoecium है, इन्हीं के many carpels together form gynoecium. So basic unit of gynoecium is called as carpel. कार्पेल, और गाइनेशियम को जो पिस्टिल भी कहते हैं. तो बेसिक यूनिट जो गाइनेशियम की है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द गाइनेशियम इज कॉल्ड एज कार्पेल. अब कार्पेल जो है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है कार्पेल के उसमें तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं. एक है स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी. तो स्टिग्मा जो है, दिस पार्ट, इट इज़ to receive the pollen grain during pollination, यानी pollination के दौरान जो ट्रांसफ़र होता है pollen grain, वो pollen grain it is landed on the stigma. स्टिग्मा पर जाकर गिरता है तो pollination process complete होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टाइल. अब स्टाइल जो है, इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर व्हेन पॉलिनेशन इज कंप्लीटेड मीन्स द स्टिग्मा रिसीव्स pollen grains at the time that germination of the pollen grain takes place. तो pollen grain जब इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो इसका डेवलपमेंट होता है. इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, यानी ये पॉलन ग्रेन है. इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन, ये पॉलन ग्रेन से क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट. तो ये पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेकर इस स्टाइल से पास होते हुए वो जाएगी. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ So the function of the style is it is the passage for passing the pollen tube carrying 2 male gametes. तो इस तरीके से स्टाइल से जो है pollen tube गुजरती है. Now third part of the carpel is ovary. Ovary, it is the swollen portion and it consists of
ovules it consists of ovule. In ovary there may be one ovule and it may contains more than one ovules. तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं. तो हमारा टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. तो मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होते हैं वो एनाट्रोपस होते हैं. तो उनको एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे. ना स्टूडेंट, हैव यू गॉट ओवरी? ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं. तो यहाँ पर जो है मोस्टली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो ओव्यूल होते हैं उनकी जो टाइप है उसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल. ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल हैं इनको क्यों एनाट्रोपस कहा जाता है? बिकॉज इट इज इन्वर्टेड ओव्यूल. ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, यानी कि ये झुका हुआ ओव्यूल होता है. और उसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, और ये पार्ट जो होता है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज चैलेजा. तो एनाट्रोपस ओव्यूल इज द ओव्यूल which is inverted and having micropyle and the chalaza in one straight line, and at the same time it is parallel to funicle. ये देखो यहाँ पर फ्यूनिकल है और ये माइक्रोपाइल है, तो ये पैरेलल जा रहे हैं. So such kind of ovule is called as anatropous ovule. Students, I think you have got what is the meaning of anatropous ovule. Once I am repeating, anatropous ovule means inverted ovule and in which micropyle, this micropyle and the chalaza is in one straight line and parallel to the funicle. ये जो फ्यूनिकल है उसके पैरेलल है. दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल. नाउ तो ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में पाया जाने वाला ओव्यूल होता है. नाउ वी विल सी वन बाय वन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और वी कैन से द पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल. सो हियर फर्स्ट वन we will see, very first one, this is the funicle. Funicle, it is nothing but the stalk of the ovule, यानी जो ओव्यूल की जो डंठल होती है उसको कहते हैं फ्यूनिकल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस. तो ये जो फ्यूनिकल है, with the help of the funicle, ovule, or we can say the body of the ovule. तो body of the ovule क्या है? ये पूरा जो पार्ट है this is called as body of the ovule. ये body of the ovule जो है it is connected to the placenta with the help of the funicle. फ्यूनिकल की मदद से जो है ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है वो प्लासेंटा से जुड़ती है. सो डियर स्टूडेंट, हियर वी विल
अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा जो है इट इज़ द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी में पाया जाने वाला जो तग़ज़ियाती मादा होता है, तग़ज़ियाती टिश्यू होता है हम कह सकते हैं, उससे जो है ये फ्यूनिकल जुड़ी रहती है और जिसकी वजह से क्या होता है, इट टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम द प्लासेंटा एंड it is passes through the funicle and it is given to the body of the ovule for the further development। यानी ओव्यूल का डेवलपमेंट किसको कहेंगे? ओव्यूल का डेवलपमेंट मतलब कि उसमें जो है ये एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसका पूरा डेवलपमेंट जब होगा तो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव गॉट फ्यूनिकल क्या है, व्हाट इज़ फ्यूनिकल यू हैव गॉट। ओके एंड व्हाट इज़ प्लासेंटा, ये भी आपको समझ में आ गया है। ओके नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाइलम। तो अभी यहाँ पर आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ओवर हियर, दिस इज़ द फ्यूनिकल। ओके और यहाँ पर जो है दिस इज़ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। हियर वी सी द ovule is attached to the funicle, body of the ovule is attached to the funicle, यानी फ्यूनिकल से बॉडी ऑफ द ओव्यूल जुड़ी हुई है। तो जहाँ पर जुड़ती है दैट पोर्शन और दैट प्लेस ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम। तो हाइलम क्या है, व्हाट इज़ हाइलम? इट इज़ द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज हाइलम। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू हैव गॉट व्हाट इज हाइलम। नाउ नेक्स्ट part of the anatropous ovule is nucellus। ओके तो अभी nucellus क्या होता है? तो nucellus जो है ये पार्ट, अभी मैं पूरा ये पार्ट को this I am coloring, so it will be easily visible that exactly which part is that which we are going to study about the nucellus। ओके ये देखो, ये जो पार्ट है ये पूरा दिस पार्ट, दिस इज nucellus, यानी जो है this is the central tissue of the ovule called as nucellus, and this central tissue it is parenchymatous। मतलब ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये पैरेनकाइमा का बना होता है, पैरेनकाइमा टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। ओके अब ये जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है दिस सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस। ओके फिर यही न्यूसेलस में हमको क्या दिखाई देगा, हमको ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन this portion we see this is called as embryo sac। okay this we will see later on in later slide after one by one। okay have you got what is nucellus? nucellus आपको समझ में आ गया क्या है? now other part, next part is इंटीग्यूमेंट। अभी यहाँ पर आपको बताया गया था जस्ट नाउ इट हैज़ बीन एक्सप्लेन दैट ये जो पूरा पोर्शन है
जो मैं विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ विद दिस पेन, दिस वन, ये पूरा अभी बताया गया ना, ये पूरा जो है ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस में एम्ब्रियोसैक आ गया है। ओके, डेवलपमेंट में जब डेवलपमेंट होगा, जब डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता, इमेच्योर ओव्यूल रहता है, एट दैट टाइम देयर इज नो एम्ब्रियोसैक एट ऑल। ओके, तो यहाँ पर जो है दिस न्यूसेलस, इट इज surrounded by, nucellus is surrounded by the protective covering. So those protective coverings are called as integuments. तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है इंटीगुमेंट जो है ये एक हो गई, उसके बाद ये दूसरी इंटीगुमेंट, ऐसे यहाँ पर भी ये एक हो गई, दिस वन एंड दिस वन इज़ अदर वन, इस तरीके से ये दोनों। तो ये जो इंटीगुमेंट है, ये इंटीगुमेंट आउटर वन जो रहेगी, ये फर्स्ट वन आउटर एंड दिस वन इज़ द इनर वन विच इज़ अटैच टू द न्यूसेलस। तो इस तरीके से जो है इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ इंटीगुमेंट? तो इंटीगुमेंट is the protective covering which are surrounding the nucellus. Usually in angiospermic ovule, two integuments are present, दो इंटीगुमेंट पाई जाती है। So such kind of ovule having two integuments called as bitegmic ovule. तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल दिखाई दे रहा है, दिस इज द bitegmic ovule and this is mostly present in angiosperm. अभी यहाँ पर क्या होगा, sometime what happens, only there may be only one integument, so such kind of ovule is called as unitegmic ovule. You got? Now next we will see the part called as micropyle. माइक्रोपाइल यानी कि ये जो है ये एक जैसे सुराख की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये जो है माइक्रोपाइल। अब ये माइक्रोपाइल एक्चुअली होता क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द नैरो ओपनिंग प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल। ये जो ओपनिंग है, इट इज़ द नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। नेक्स्ट पार्ट इज chalaza. So chalaza, we can say it is the base of the ovule, यानी ये एपेक्स यानी ऊपर वाला हिस्सा ये रहता है और ये जो है बेसल पोर्शन होता है। सो इट इज़ द बेस ऑफ द ओव्यूल। और वो कैसा रहता है, अभी चैलेजा के अपोजिट में हमको क्या मिला था, व्हाट डिड वी गेट, माइक्रोपाइल। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन वी से कि अपोजिट टू द चैलेजा इज माइक्रोपाइल। और चैलेजा क्या है, इट इज़ द बेस ऑफ द ओव्यूल है। ओके, और फ्रॉम वेयर द इंटीगुमेंट्स आर अराइजिंग।
Now students, very important part because of which the fertilization depends, यानी सबसे अहम जो ओव्यूल का पार्ट है, नो डाउट एवरी पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एज फार एज द रिप्रोडक्शन is concerned, this part is very important, and the name of this part is embryo sac. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? This is called as embryo sac. ये embryo sac है. Okay, now we will see what are the structures of present in the inside the embryo sac. तो embryo sac, it is also called as female gametophyte. फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. हैव यू गॉट स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो सैक, या तो क्या कहेंगे उसको? फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, यहाँ पर जो है नाउ हियर, अभी आपको दिखाई दे रहा है. नाउ इट इज क्लियरली विजिबल एज वी जूम द फिगर. यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी ये कैसा स्ट्रक्चर है. यहाँ पर देखो कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो अभी आपको समझ में आ गया एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है. इट इज 7 सेल्ड. एंड हाउ मेनी न्यूक्लिया आर देयर इन सेल्स? तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? 1 2 3. each cell consisting of only one each that nucleus. यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6. अब ये जो मिडल सेल होता है, दिस वन मिडल सेल, इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 न्यूक्लियाई. ये इस पे 2 मरकज़ें पाए जाते हैं. तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई. तो ये जो क्वेश्चन आता है कभी, इट मे आस्क दैट एम्ब्रियो सैक जो है होता है वो कितना सेल्ड और कितना न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है. तो हमको क्या पता चला कि मोस्टली एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में पाया जाने वाला जो एम्ब्रियो सैक होता है, इट इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ओके, तो ये जो क्या होता है, इट इज़ द मल्टी सेलुलर होता है और इट इज़ ओवल, इट इज़ समवॉट ओवल इन शेप. अभी आपको समझ में आया ये कहाँ पर मिलेगा हमको? इट इज़ प्रेजेंट इन द और इट इज़ प्रेजेंट एम्बेडेड इन द न्यूसेलस. न्यूसेलस के अंदर, न्यूसेलस जो होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू, उसमें ये पाया जाता है. तो in that next video we will see how the development of this embryo sac or female gametophyte takes place, किस तरीके से होता है. तो यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं? ये जो है 3 cells which are near to the micropyle. ये तीनों सेल्स का जो ग्रुप होता है, this is called as egg apparatus. egg apparatus, उसको egg apparatus कहते हैं. egg apparatus में जो मिडल वन जो रहता है, मिडल सेल called as egg, और साइड के जो beside that lateral side of the egg cell or the female gamete, these cells are present called as the synergids. synergids पाए जाते हैं. उसके बाद अब हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक में जो चैलेजा की तरफ रहता है. स्टूडेंट, वी नो दिस इज द basal portion and this is the chaliza. So which is toward the chalizal end, this called as
3 cells, group of 3 cells called as एंटीपोडल सेल्स, उसको एंटीपोडल सेल कहते हैं 3। एंड मिडल वन, ये जो मिडल वन होता है, मिडल वन को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या इसको पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोलार न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसमें इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस और इट इज़ ओवल स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव गॉट। एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड ओव्यूल। ये इन्वर्टेड ओव्यूल है जो झुका हुआ होता है और उसमें माइक्रोपाइल एंड चैलेजा, हाँ, दे आर प्रेजेंट इन 1 लाइन, स्ट्रेट लाइन। और माइक्रोपाइल जो रहेगी वो इट इज़ पैरेलल टू द फ्यूनिकल। और प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा जो होता है इट इज़ द न्यूट्रिटिव टिश्यू, ओके, विच इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी। और फिर उससे न्यूट्रिशन इसको मिलता है। फ्यूनिकल समझ में आ गया। स्टॉक, हाइलम जो होता है कनेक्शन होता है बॉडी ऑफ द ओव्यूल और फ्यूनिकल का इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एम्ब्रियो सैक जो होता है इट इज़ द मेन पार्ट इन विच द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एंटीपोडल सेल्स, चैलेजा जहाँ से जो रहता है बेसल पोर्शन जहाँ से इंटीग्यूमेंट निकलती है। माइक्रोपाइल ये जो होता है नैरो ओपनिंग होती है, यहीं से पॉलन ट्यूब जाती है। हम देखेंगे इन डबल फर्टिलाइजेशन न्यूसेलस पैरेंकाइमेटस टिश्यू और द सेंट्रल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स यू हैव गॉट व्हाट इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल। स्टूडेंट्स, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो है अभी हम पढ़े ना एनाट्रोपस ओव्यूल, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर पाया जाने वाला ओव्यूल है। लेकिन इसके अलावा भी जो होते हैं अदर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ऑर्थोट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, कैम्पिलोट्रोपस है, एम्फीट्रोपस, सिर्सिनो। यू कैन सी द डायग्राम्स what is the chain that you can see, okay। जो फूल होता है, जो फ्लावर्स होता है, इट में बी एपोकार्पस और इट में बी सिनकार्पस। तो एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? दिस इज़ वेरी स्मॉल डायग्राम बट हियर इट कैन बी एक्सप्लेन वेरी इजीली। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, देखो ये कार्पेल है, 1 कार्पेल, 2 कार्पेल, 3 कार्पेल, लाइक दिस वे इन अ फ्लावर मेनी कार्पेल्स में बी प्रेजेंट। बहुत सारी कार्पेल्स है, लेकिन सब कार्पेल कैसी हैं? ऑल कार्पेल्स आर हियर फ्री, सब फ्री है, ओके। सबका सब पार्ट दिख रहा है, कैल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर in which carpels are free called as apocarpus flower. You got? तो एपोकार्पस जो फ्लावर है उसकी एग्जाम्पल है माइचेलिया, उसकी एग्जाम्पल है माइचेलिया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज सिनकार्पस फ्लावर। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? देखो यहाँ पर हमको स्टिग्मा दिख रहा है और बाकी जो पार्ट है इसमें हमको क्या दिख रहा है? फ्यूज्ड है, यानी इसमें जो है नो डाउट दैट नंबर ऑफ कार्पेल्स आर मोर बट ऑल कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। यहाँ पर फ्यूज्ड हो गई हैं। सच काइंड ऑफ carpels are called as syncarpous carpel
और उस ऐसे फूल को क्या कहते हैं, सिनकार्पस फ्लावर कहते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल है ब्रिंजल। इसके अलावा जो है जो एक एग्जाम्पल है वो आप हमेशा जानते हैं, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, यानी जासंदी का जो फ्लावर है उसमें भी हम देखेंगे तो स्टिग्मा हमको कैसा दिखाई देता है, वो सब फ्यूज्ड होता है। तो इस वो जो है स्टिग्मा फ्री होता है और बाकी पार्ट उसके फ्यूज्ड होते हैं, उसकी कार्पेल। तो वो भी किसकी एग्जाम्पल है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस कार्पेल, और वैसे फूल को सिनकार्पस फ्लावर कहते हैं। स्टूडेंट रिवाइज इट and whatever the homeworks are given, complete it on time.